हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे सिलेबस क्लास 10 यूपी बोर्ड का। आज हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड का सिलेबस देखने चल रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कई चैप्टर इसके, बट आज हम लोग टोटल समरी देख लेंगे इसकी। उसके बाद इसकी डिटेल्स देखने के बाद फिर क्लासेस पर चर्चाएँ करेंगे। तो अब देखते हैं क्या है। इंग्लिश ये हमारा है सिलेबस का पार्ट, और क्लास 10 का है। चैप्टर डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। यूपी बोर्ड ये तो हमारी वेबसाइट होती है यूपीएमएसपी। फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हो गया। अच्छा, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक तो हमारा प्रोज चैप्टर्स हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा पोइट्री, और तीसरा कौन सा हो जाएगा पार्ट सप्लीमेंट्री। तो अगर हम लोग देखें प्रोज में कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 9 चैप्टर मिलेंगे हमें, और पोइट्री में 10 चैप्टर्स हैं, और सप्लीमेंट्री में ऑल 9 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसकी डिटेल से देख लेते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आप लोग की नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ओवरव्यू देखते हैं इसका क्या रहेगा। तो 2 बुक्स 3 सेक्शंस, 2 बुक्स और 3 सेक्शंस में फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फ्लाइट जिसे हम लोग प्रोज बोलते हैं। सेकंड में पोइट्री है, और थर्ड में ये हमारे जिसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, ठीक। तो इसके हम लोग चैप्टर्स देखते हैं। आ लेटर टू गॉड, ठीक, और सेकंड नेल्सन मंडेला। थर्ड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सिक्स्थ है मिजबिल द ऑटर, और सेवन्थ क्या है मैडम राइट्स द बट्स, और एट द सरमन एट बनारस, और नाइन्थ द प्रपोजल। इसमें मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं जो 100% पेपर में आना फिक्स है। 100% मीन्स 100% इतना ही क्वेश्चन आएगा। हालांकि आप लोगों ने पहले ही देख चुका है। तो जैसा कि अ लेटर टू गॉड है, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग में। एक शॉर्ट प्लस एक लॉन्ग, 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गया। 100% पेपर उठा के देख लेना 2027 में। आपका पेपर कब होगा, 2027 में, ठीक। नेल्सन मंडेला से एक क्वेश्चन फिक्स, अभी नोट करके रख लो। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें केवल बताएंगे बस। और ग्लिम्स इंडिया, इसमें आपको कूर्ग वाला जो चैप्टर आता है ना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, ध्यान देना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक। ये वाले चैप्टर्स 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी सब आप लोग केवल बस देख लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट है प्रोज की स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे हम लोग पोइट्री में। इसमें कुछ मत करना, केवल ये और ये 3 पोइट्री का सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाना, ठीक। 4 लाइंस पोएम लिखनी होती है, 4 लाइंस पोएम लिख लेना, ठीक। और एक सेंट्रल आइडिया तीनों में से, ठीक। तीनों सेंट्रल आइडिया याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 3, केवल यही 3 ओनली, यही तीनों जो बोल रहे हैं ना, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड। अगर आप डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस भी याद कर लिए तो इन्हीं दोनों में से एक मिल जाएगा, 100% मिलेगा, पेपर देख लेना, जैसा कि पीवाईक्यू में आता है हर बार। और बाकी ये तो मैं आप लोग को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 आते हैं, उनमें से एक करना रहता है, तो आप लोग तीनों याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बाकी अब इसको आप छोड़ सकते हैं, अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत पढ़िए बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आएगा, 4 लाइन पोएम याद कर लेना, हो जाएगा हमारा नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस देखना सप्लीमेंट्री का, ठीक। इसमें कौन से हैं, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये है, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, ओनली 1 क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़ के जाओगे पेपर में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऑप्शन में रहेगा, आप कर लोगे। अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन ओनली। अगर एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ तो उसको आप लोग अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर आ जाओ, ये चैप्टर और ये 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं, ठीक। ये आप लोग याद रखना कि वो ओवरऑल हमारा जो ये कंप्लीट हो गया, ठीक। ये पूरा सिलेबस था इंग्लिश का। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, जो सेकंड पार्ट हमारा होगा वो होगा ग्रामर का। इसका पार्ट होगा, जो सेकंड हमारा पार्ट होगा इसका ना, वो तो इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ये हमारा ग्रामर का पार्ट हो जाएगा। ग्रामर के पार्ट में हम लोग, आप लोग जानते हैं ना, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है, जिसमें से आप लोग के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन 100% फिक्स आता है। कौन पूरा क्वेश्चन ही बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर जैसे बोल सकते हैं, ठीक, अगर जैसे बोल दें कि द गंगा इज अ हॉली रिवर,
एकदम 100% ये वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा उठ के, देख लेना। हर बार यही आता है, मतलब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा। और कुछ नहीं, आप लोग 100% पहले से ही जानते हो। ठीक। जो विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा द गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा कैसी नदी है, पवित्र, हॉली। तो इस जो रिवर है, ये गंगा रिवर जो है, उसकी विशेषता क्या है यहाँ पर, हॉली। तो वहाँ पर ऑप्शन भी रहेगा, हमें लिखना नहीं है। वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर ऑप्शन भी रहेगा, बस इसको एडजेक्टिव जिस ऑप्शन रहेगा ओमार पर क्लिक कर देना, तुम्हारा एक नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्रामर में बता दिए। ठीक, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगी। सेकंड सेक्शन में हम लोग अगर चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग लेटर पढ़ेंगे, और उसके बाद एक एप्लीकेशन आएगा, एक लेटर आएगा, एक एप्लीकेशन, दोनों में से एक करना रहेगा, नो प्रॉब्लम। और एसे आता है लिखने के लिए, ये आप लोग जानते हैं। एसे का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इधर जो ग्रामर का पार्ट है ये आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक। और जो पैसेज आता है ट्रांसलेशन करने का, ये भी जानते हो, एक छोटा सा आता है, इसका भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, जैसे पिछली बार बताया था, केवल 3 में से एक आ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान देना। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं से एंड होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक